विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नाटकीय कथा पर विचार कर रहे हैं, महिषासुर और रक्तबीज जैसे दुर्दांत असुरों का संहार। ये वो कहानी है जहां त्रिदेवों सहित मतलब सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति भी अपर्याप्त सिद्ध हुई और जहां देवी दुर्गा और फिर उनके उग्र रूप देवी काली को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि ब्रह्मांडीय संतुलन वो फिर से स्थापित हो सके। तो ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति, अहंकार और दिव्य विधान की प्रकृति पर एक गहरा चिंतन भी है। तो आज हमारे विमर्श का केंद्र बिंदु ये प्रश्न है, क्या ये आख्यान मुख्य रूप से देवी यानी आदिशक्ति की उस अंतर्निहित स्वतंत्र और सर्वोच्च सत्ता का प्रमाण है जो तब प्रकट होती है जब स्थापित पुरुष देवत्व विफल हो जाता है, या फिर क्या ये दैवीय शक्तियों का एक सुनियोजित सामूहिक प्रदर्शन है जिसे विशिष्ट वरदानों से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए रणनीतिक रूप से एक स्त्री रूप में केंद्रित किया गया? मेरा पक्ष ये है कि ये कथा निर्विवाद रूप से देवी की स्वतंत्र और मौलिक सर्वोच्चता को प्रमाणित करती है, जबकि मेरा मानना है कि ये कथा विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों में देवताओं की सामूहिक इच्छा शक्ति और एकीकृत शक्ति की एक आवश्यक और सोची समझी अभिव्यक्ति को दर्शाती है। मेरा तर्क काफी सीधा सीधा है और यह स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। देखिए, महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो सृष्टि में किसी भी चीज को भेद सकता है, और भगवान शिव का त्रिशूल, जो प्रलय लाने में सक्षम है, वो भी उस पर निष्प्रभावी हो गए। ये कोई साधारण विफलताएं नहीं हैं। ये स्थापित दैवीय व्यवस्था की सीमाओं का, आप कह सकते हैं, एक स्पष्ट संकेत हैं। अब महिषासुर के वरदान पर आते हैं। उसे कोई देवता या असुर नहीं मार सकता था। ये वरदान उसने मांगा क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता में स्त्रियां तुच्छ थीं, शक्तिहीन थीं, किसी भी गंभीर गणना के योग्य नहीं थीं। उसका ये गहरा स्त्री द्वेषी उसकी घातक भूल बनी। देवी दुर्गा का प्रागट्य महज एक चतुर चाल नहीं थी। जब सर्वोच्च पुरुष देवता अपनी सीमाओं तक पहुंच गए, तब आदि शक्ति का अवतरण अनिवार्य हो गया। आदि शक्ति, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ केवल पहली शक्ति नहीं है, बल्कि वो मौलिक अव्यक्त ऊर्जा जिससे स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो देवताओं के अस्तित्व से भी पहले और परे है। हाँ, स्रोत वर्णन करता है कि देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और तेज प्रदान किए, लेकिन ये उनकी निर्भरता नहीं, बल्कि उनकी सर्वसमावेशी प्रकृति का प्रतीक है। वो आदि शक्ति जिसने आवश्यकता अनुसार देवताओं की शक्तियों को स्वयं में समाहित कर लिया। फिर जब रक्तबीज की विकट चुनौती आई, जिसका सामना कोई देवता नहीं कर पाया, तब देवी का काली रूप धारण करना, जो कहीं अधिक उग्र, आदिम और विनाशकारी है, इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि देवी की अंतर्निहित शक्ति देवताओं की सामूहिक शक्ति की सीमाओं से कहीं आगे है। संक्षेप में ये कथा एक गहरा सबक सिखाती है। स्त्री शक्ति को तुच्छ समझने का अहंकार अंततः विनाशकारी सिद्ध होता है। ये केवल युद्ध नहीं, ये ब्रह्मांडीय न्याय का प्रदर्शन है। मैं आपकी व्याख्या के कई पहलुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इन घटनाओं को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखता हूं। देवताओं की कथित विफलता को उनकी शक्तिहीनता के रूप में देखना मेरे विचार में स्थिति का थोड़ा सरलीकरण है। उनकी चुनौती का मूल कारण महिषासुर को स्वयं त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा जी से प्राप्त विशिष्ट वरदान था। वरदान की प्रकृति ही ऐसी थी कि उसने देवताओं और असुरों के लिए उसे पराजित करना असंभव बना दिया। तो ये उनकी शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि नियम का बंधन था। अब देवी दुर्गा के प्राकट्य पर आते हैं। स्रोत सामग्री अत्यंत विस्तार से वर्णन करती है कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुविचारित सामूहिक देवीय प्रयास था। स्वयं ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि वरदान की शर्तों के अनुसार केवल एक स्त्री शक्ति ही महिषासुर का अंत कर सकती है। इसके बाद देवताओं ने अपनी ऊर्जाओं को संयोजित किया। स्रोत बताता है कैसे शिव के तेज से मुख, यमराज के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से वक्ष, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से पैर, सूर्य के तेज से उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत,
अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से कान बने। प्रत्येक देवता ने अपने विशिष्ट अस्त्र भी प्रदान किए। ये विस्तृत वर्णन क्या दर्शाता है? ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि देवी दुर्गा उस संगठित दैवीय ऊर्जा का मूर्त रूप थी, जिसे वरदान की जटिलता का समाधान करने हेतु स्त्री रूप में प्रकट किया गया था। वो देवताओं की सम्मिलित इच्छा शक्ति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, न कि उनसे पूर्णतः पृथक किसी सत्ता का। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए काली का प्राकट्य भी रक्तबीज के अद्वितीय वरदान का सीधा और कह सकते हैं आवश्यक सामरिक जवाब था। रक्त की प्रत्येक बूंद से नए असुर का उत्पन्न होना एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए शक्ति के एक ऐसे उग्र रूप की आवश्यकता थी जो रक्त को भूमि पर गिरने ही ना दे। काली का विकराल रूप और उनकी फैली हुई जीभ इसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति थी। यह स्थिति के अनुसार शक्ति के अनुकूलन और तीव्रता का प्रदर्शन है, न कि केवल किसी अंतर्निहित स्वतंत्र सर्वोच्चता का। यह दिखाता है कि दैवीय शक्तियां आवश्यकतानुसार कैसे रूप बदल सकती हैं और एकीकृत हो सकती हैं। मैं मानती हूँ कि देवताओं के योगदान का वर्णन विस्तृत है, लेकिन क्या यह योगदान निर्माण था या समर्पण? क्या देवताओं ने अपनी शक्ति से देवी को बनाया या उन्होंने अपनी शक्ति उस पहले से विद्यमान मौलिक सत्ता को अर्पित की जिसे स्रोत, आदि शक्ति और महाशक्ति कहता है? ये शब्द केवल शक्तियों के योग से कहीं अधिक गहरे अर्थ रखते हैं। आदि शक्ति का निहितार्थ है कि वह ऊर्जा का मूल स्रोत है जिसके अंश मात्र से अन्य देवता शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर वह केवल देवताओं की शक्तियों का संग्रह होती तो उन्हें आदि या महाशक्ति क्यों कहा जाता? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कहें कि सूर्य किरणों का संग्रह मात्र है, जबकि सत्य ये है कि किरणें सूर्य से निकलती हैं। देवताओं का योगदान देवी की समग्रता और उनके ब्रह्मांडीय रूप को दर्शाता है, न कि उनकी उत्पत्ति का कारण। आदि शक्ति शब्द की व्याख्या पर ही शायद हमारा मतभेद निर्भर करता है। मैं इसे मौलिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि वो ऊर्जा उस विशिष्ट कार्य सक्षम रूप में प्रकट कैसे हुई। स्रोत का विस्तृत वर्णन किस देवता के तेज से कौन सा अंग बना, किसने कौन सा अस्त्र दिया, यह एक सचेत संयोजन प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। ये उस अव्यक्त मौलिक ऊर्जा का देवताओं द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य महिषासुर वध के लिए किया गया आवाहन, संगठन और मूर्तिकरण था। यदि वो पहले से ही पूर्ण स्वतंत्र रूप में विद्यमान थीं, तो इस विस्तृत निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे पूरी तरह स्वतंत्र कहना स्रोत में दिए गए इस सृजन वर्णन की एक तरह से उपेक्षा करना होगा। ये दर्शाता है कि मौलिक ऊर्जा को भी विशिष्ट कार्य हेतु देवताओं के माध्यम से संगठित और प्रकट होने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये निर्भरता नहीं, बल्कि शायद ब्रह्मांडीय सहयोग का प्रतीक है। चलिए हस्तक्षेप के मूल कारण पर लौटते हैं। आपने कहा कि ये वरदान की तकनीकीता थी, लेकिन क्या ये केवल तकनीकीता थी? जब विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल, जिन्हें परम विनाशक माना जाता था, विफल हो गए, ये केवल नियम का पालन नहीं था, ये उन शक्तियों की वास्तविक सीमा का प्रदर्शन था जो अब तक अपराजय मानी जाती थीं। ये स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है और ये सिद्ध करता है कि समाधान मौजूदा पदानुक्रम के भीतर से नहीं आ सकता था। एक उच्चतर भिन्न प्रकार की शक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था। ये देवताओं की विफलता नहीं तो और क्या थी जिसने आदि शक्ति के प्राकट्य का मार्ग प्रशस्त किया? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि स्थिति गंभीर थी और स्थापित अस्त्र विफल हुए, लेकिन मैं इसे विफलता के बजाय अयोग्यता कहूंगा, जो वरदान की विशिष्ट शर्त के कारण उत्पन्न हुई। इसे ऐसे समझे, यदि किसी ताले की चाबी खो जाए तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे आसानी से नहीं खोल सकता, जबकि सही चाबी वाला कमजोर व्यक्ति भी खोल देगा। यहां वरदान वो ताला था और स्त्री शक्ति वो चाबी। ब्रह्मा जी, जो स्वयं त्रिदेवों में से एक हैं और वरदान के ज्ञाता थे, उन्होंने ये समाधान बताया। देवताओं ने तब अपनी सम्मिलित शक्ति को उस चाबी के रूप में ढाला। ये उनकी सीमाओं का नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और ब्रह्मांडीय नियमों के प्रति सम्मान का प्रमाण है। उन्होंने समस्या को समझा और उसके अनुरूप समाधान तैयार किया। ये रणनीति थी, कमजोरी नहीं। ये एक रोचक तर्क है,
लेकिन फिर महिषासुर के स्त्री द्वेष की भूमिका को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या ये केवल एक कारण था कि उसने अपने वरदान में ये खामी छोड़ी? मेरे विचार में ये कथा का केंद्रीय नैतिक और दार्शनिक बिंदु है। उसका पतन सीधे तौर पर उसके अहंकार से जुड़ा है, खास तौर पर उस अहंकार से जो स्त्री शक्ति को हेय दृष्टि से देखता था। देवी की विजय केवल एक राक्षस पर विजय नहीं थी, ये उस मानसिकता पर विजय थी। ये स्त्री शक्ति की उस अंतर्निहित अप्रतिरोध क्षमता की पुष्टि थी जिसे उसने मूर्खतावश अनदेखा था। ये कहानी हमें बताती है कि जिसे आप कमजोर समझकर अपने समीकरण से बाहर कर देते हैं, वही ब्रह्मांडीय संतुलन में आपकी पराजय का कारण बन सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि उसका स्त्री द्वेष उसकी पराजय का एक महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि इसी सोच के कारण उसने वरदान मांगते समय स्त्रियों को गणमा से बाहर रखा। यह निश्चित रूप से उसकी अदूरदर्शिता और अहंकार को दर्शाता है। लेकिन क्या ये कहानी का मुख्य सबक है, या वरदान की शर्तों का पालन और सामूहिक दैवीय प्रतिक्रिया मुख्य घटनाक्रम है? मेरा मानना है कि उसकी पराजय का तात्कालिक और कार्यात्मक कारण वरदान की वो विशिष्ट शर्त थी और देवी द्वारा उस शर्त को पूरा किया जाना था। उसका स्त्री द्वेष हमें ये समझने में मदद करता है कि उसने ऐसी शर्त क्यों मांगी, लेकिन कथा का केंद्र दैवीय शक्तियों का संगठन और राक्षस का संहार है। ये स्त्री शक्ति के महत्व को निश्चित रूप से उजागर करता है, लेकिन क्या ये आवश्यक रूप से अन्य सभी दैवीय शक्तियों पर उसकी स्थायी अंतर्निहित सर्वोच्चता सिद्ध करता है? ये बहस का विषय है। ये दिखाता है कि स्त्री शक्ति को कम आंकना घातक है, पर यह जरूरी नहीं कि ये एकमात्र या सर्वोच्च शक्ति हो। चलिए फिर काली के प्राकट्य पर विचार करें। जब रक्त बीज की समस्या उत्पन्न हुई, जो अपने रक्त की हर बूंद से नए असुर पैदा कर सकता था, तब दुर्गा का रूप, जो महिषासुर का वध कर चुका था, वो पर्याप्त क्यों नहीं रहा? देवी को काली का रूप धारण करना पड़ा, जो अधिक आदिम, भयानक, जिसकी जिह्वा रक्त पीने के लिए लालायित थी, जिसका नृत्य प्रलयंकारी था। उनका संहार इतना तीव्र और कह सकते हैं अनियंत्रित हो गया कि स्वयं भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे आकर हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। क्या ये उस स्वतंत्र, मौलिक आदिम शक्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं है जो देवताओं के सामूहिक नियंत्रण या स्थापित व्यवस्था से भी परे जा सकती है? शिव का हस्तक्षेप क्या दिखाता है? यही कि ये शक्ति इतनी प्रचंड है कि उसे संतुलित करने के लिए भी सर्वोच्च देव को प्रयास करना पड़ता है। रूप की उग्रता और शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मेरा तर्क ये है कि काली का प्राकट्य भी एक विशिष्ट, अभूतपूर्व चुनौती का सटीक, यद्यपि चरम सामरिक उत्तर था। रक्त बीज का वरदान अद्वितीय था। रक्त का भूमि पर गिरना रोकना था। इसके लिए एक ऐसे रूप की आवश्यकता थी जो न केवल संहार करे, बल्कि संहार के उप उत्पाद यानी रक्त को भी निष्क्रिय कर दे। काली की फैली हुई जीभ और उनका भयानक रूप इसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे। ये शक्ति का स्थिति के अनुरूप ढलना और आवश्यकतानुसार तीव्र हो जाना दर्शाता है। अब शिव के हस्तक्षेप की बात, आप इसे देवी की अनियंत्रित शक्ति के प्रमाण के रूप में देखती हैं, जबकि मैं इसे इस बात के प्रमाण के रूप में देखता हूं कि ये शक्ति भी अंततः ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संतुलन का हिस्सा है। शिव का हस्तक्षेप ये सुनिश्चित करने के लिए था कि शक्ति अपने उद्देश्य रक्त बीज का नाश को पूरा करने के बाद सृष्टि के व्यापक संतुलन में पुनः एकीकृत हो जाए। ये दिखाता है कि विभिन्न दैव्य शक्तियां, चाहे कितनी भी उग्र क्यों ना हो, परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक बड़े बृहत्तर सामंजस्य में कार्य करती हैं। ये पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय ब्रह्मांडीय निर्भरता और संतुलन को रेखांकित करता है। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए नवरात्रि के 9 दिनों के युद्ध और देवी के 9 भिन्न स्वरूपों, शैलपुत्री से सिद्धिधात्री तक को कैसे समझा जाए? प्रत्येक रूप एक विशिष्ट गुण, शक्ति और वाहन से जुड़ा है। क्या ये देवी की अपनी स्वतंत्र, बहुआयामी प्रकृति का प्रमाण नहीं है? ये दिखाता है कि वह केवल एक रूप नहीं, बल्कि शक्तियों का एक स्पेक्ट्रम है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न पहलुओं में प्रकट हो सकती हैं। क्या ये उस आदि शक्ति की विविधता और आत्मनिर्भरता को नहीं दर्शाता जो किसी एक देवता या देवताओं के समूह पर निर्भर नहीं है? नवरात्रि और 9 देवियों का वर्णन निश्चित रूप से देवी की अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाता है। इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या भी 2 तरह से की जा सकती है।
एक दृष्टिकोण, जैसा आपने प्रस्तुत किया, इसे उनकी स्वतंत्र बहुआयामी शक्ति के रूप में देखता है। दूसरा दृष्टिकोण इसे इस रूप में देख सकता है कि ये उस सम्मिलित दैवीय शक्ति का ही 9 दिनों के युद्ध के दौरान महिषासुर द्वारा बदले गए विभिन्न रूपों और उसकी सेना की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग-अलग पहलुओं में प्रकटीकरण था। हर दिन एक नई सामरिक चुनौती प्रस्तुत हुई होगी और उसके अनुरूप उस एकीकृत शक्ति का एक विशेष गुण या पहलू, जैसे शैलपुत्री का स्थायित्व, ब्रह्मचारिणी की तपस्या, चंद्रघंटा का तेज, स्कंदमाता का मातृत्व बल, सिद्धिदात्री की पूर्णता, प्रभावी हुआ होगा। ये एक जटिल युद्ध में आवश्यक अनुकूलनशीलता और रणनीतिक विविधता का प्रतीक हो सकता है, न कि 9 पूरी तरह से अलग स्वतंत्र शक्तियों का। ये दिखाता है कि वो सम्मिलित ऊर्जा कितनी लचीली और बहुआयामी थी। तो अगर मैं अपनी स्थिति को संक्षेप में रखूं, तो मेरा निष्कर्ष ये है कि महिषासुर और रक्तबीज के वध की कथाएं देवी की मौलिक, स्वतंत्र और अंततः सर्वोच्च शक्ति का अकाट्य प्रमाण हैं। ये वो शक्ति है जो तब निर्णायक रूप से प्रकट होती है जब स्थापित पुरुष देवत्व अपने समस्त ऐश्वर्य और शक्तिशाली अस्त्रों के बावजूद विशिष्ट प्रकार की अहंकार जनित और वरदान संरक्षित चुनौतियों के सामने अप्रभावी सिद्ध होता है। देवताओं द्वारा अपनी शक्तियों का अर्पण देवी की अधीनता का नहीं, बल्कि उनकी उस आदिम सर्वसमावेशी प्रकृति का प्रतीक है जो सभी शक्तियों को अपने भीतर धारण करने में सक्षम है। ये स्त्री शक्ति की उपेक्षा के विरुद्ध एक सशक्त ब्रह्मांडीय चेतावनी है। और मेरा सारांश ये है कि ये कथा सामूहिक दैवीय इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता और एकीकृत शक्ति का एक असाधारण आख्यान है। ये दिखाती है कि कैसे देवताओं ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए एक अत्यंत जटिल वरदान की शर्तों को समझा और उसका सामना करने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी शक्तियों को एक स्त्री रूप में केंद्रित और प्रकट किया। देवी दुर्गा का निर्माण और उनका कार्य तथा बाद में काली का प्राकट्य दैवी शक्तियों की अनुकूलन क्षमता, उनकी परस्पर निर्भरता और एक साझे उद्देश्य के लिए संगठित होने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये व्यक्तिगत सर्वोच्चता के बजाय ब्रह्मांडीय सहयोग और संतुलन की कहानी है, जहां स्त्री रूप उस संतुलन को स्थापित करने का माध्यम बना। हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि देवताओं के समक्ष एक अभूतपूर्व और कह सकते हैं अस्तित्वगत संकट उत्पन्न हुआ था, और उसका समाधान केवल एक स्त्री रूप में प्रकट हुई शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाया। ये भी निर्विवाद है कि ये कथा किसी भी रूप में स्त्री शक्ति को कम आंकने के गंभीर परिणामों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। बुनियादी असहमति का मुद्दा उस प्रकट हुई शक्ति की मौलिक प्रकृति और उसके उत्पत्ति के स्रोत पर बना हुआ है। क्या वो शक्ति पूर्णतः स्वतंत्र, स्वतः उत्पन्न और आदिम थी, या वो देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा और इच्छा का एक विशिष्ट उद्देश्य केंद्रित प्रकटीकरण थी? और रोचक बात यह है कि स्रोत सामग्री स्वयं दोनों तरह के संकेत देती प्रतीत होती है। एक और देवी को आदिशक्ति और महाशक्ति जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वरूप के निर्माण का अत्यंत विस्तृत, लगभग कह सकते हैं वैज्ञानिक विवरण दिया गया है, जो देवताओं के योगदान पर बल देता है। शायद यही द्वंद्व विभिन्न व्याख्याओं और इस जैसे विचार विमर्श को जन्म देता है। निश्चित रूप से, और ये कथा की गहराई और जटिलता का ही प्रमाण है। ये हमें दैवीय शक्तियों के जटिल अंतर्संबंधों, अहंकार के अनिवार्य पतन, वरदानों की शक्ति और सीमाओं और विभिन्न परिस्थितियों में